Even in this video we are going to cover बिहार की नदियाँ, रिवर्स ऑफ बिहार। तो चलो सबसे पहले हम इनको देख लेते, पहले ओवरऑल देख लेते, फिर इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। देखो, ये है घाघरा रिवर, ये है गंडक रिवर, ये है बूढ़ी गंडक, दिस इज़ बागमती, दिस इज़ कमला, दिस इज़ इधर बलान भी है ट्रिब्यूटरी, दिस इज़ कोसी, दिस इज़ महानंदा, एंड इधर नीचे भी है साउथ बिहार की रिवर्स। ये सब नॉर्थ बिहार की रिवर्स है। ये कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ख्यूल, चंदन, एक पंचानन भी है, एक और भी अजय रिवर भी है, और भी छोटी छोटी एक दो रिवर्स है साउथ बिहार में। तो चलो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ बिहार के रिवर्स को देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, अब हम साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार के रिवर्स में ना हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं पहले। देखो क्या है कि नॉर्थ से आती है, हिमालय से आने वाली नदियाँ होती है, तो इनमें सालों भर पानी भरा रहता है, जबकि साउथ वाली नदियाँ मेनली प्लेट्यू से आती है, तो वहाँ पे ये मौसमी होती है। मानसून के समय इनमें ज़्यादा पानी होता है, और बाकी के दिनों में ये या तो सूख जाती हैं या तो इनमें पानी कम हो जाता है, जैसे सोनपुर और नॉर्थ वाली क्या सब हिमालय वाली होती है, तो गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान, महानंदा, ये सब। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो गंगा रिवर को देख लेते हैं। ठीक है, गंगा रिवर, तो सबको पता है गंगा रिवर का उद्गम गोमुख हिमानी से होता है, मुहाना BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल में इसका मुहाना है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और बिहार में इसकी 445 किलोमीटर लंबाई है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो आपको पता होगा ना, इंडियन जियोग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो। एक मिनट मैं बता देती हूँ। देखो ये है इधर, सपोज दिस इज, ठीक है, इधर तो इधर उत्तराखंड, UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होके गुजरती है। ठीक है, इसकी लंबाई, अब बिहार में आते हैं, तो ये रहा हमारा बिहार। बिहार में 445 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बिहार के ये 12 जिलों से होके गुजरती है। ये देखो 12 जिलों से होके गुजरती है। मैं मैप पे दिखा, अच्छा अभी तो मेरे पास मैप नहीं, बट मैं बता दूँगी। ठीक है, देखो एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ मैप। हाँ, तो सपोज दिस इज़ बिहार। ठीक है, तब ये 12 जिलों से होकर गुजरती है, तो इधर है बक्सर, बक्सर के चौसा से ये बिहार में प्रवेश करती है, और फिर बक्सर, सारण, इधर ऊपर सारण, नीचे पटना, भोजपुर, इधर पटना, भोजपुर, वैशाली, इधर समस्तीपुर, खगड़िया, लखीसराय, इधर कटिहार, इधर मुंगेर, भागलपुर, इन सब क्षेत्रों से, बेगूसराय, हाँ इधर बेगूसराय जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक है तो घाघरा नदी। बड़ी बड़ी देखो, बड़ी और लंबी में अंतर होता है। हम बड़ी किसको बोलते हैं? चौड़ाई में जिसका ज़्यादा हो। लंबी मतलब पतली हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस लंबी होनी चाहिए। तो घाघरा इसकी बड़ी सहायक, यानी कि चौड़ाई में घाघरा बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। ठीक है, अब हम आते हैं घाघरा नदी के बारे में देख लेते हैं। चौसा, ये माप चोयुंग ग्लेशियर नेपाल से निकलती है, गुरलामेंघल चोटी से। ठीक है, 83 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई, सिवान जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, और देवहा, करनाली, गोगई, लेखई, सरयू, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। तो पता, सरयू इसी किनारे अयोध्या है, तो उधर इसको सरयू बोलते हैं। ठीक है, छोटी गंडक, दाह, तेल, सैना, खगड़ी इसकी कुछ सहायक नदी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ये दियरा भूमि बनाती है। दियरा भूमि क्या होता है? दियरा एक उच्च भूमि होता है, जैसे ये नदी इधर की ड्रेनेज बेसिन है, मतलब इधर का सब पानी लेके बह रही है, ये मेन नदी है। ठीक है, तो लेके बह रही है, तो इधर ही कहीं उच्च भूमि का निर्माण कर, जहाँ पानी नहीं जा रहा, इसी को दियरा भूमि कहते हैं। ठीक है, चलो अब मैप पे हम देख लेते हैं इसको। हाँ, तो ये देखो, ये ना सारण जिला इधर इधर से आती है, और ये बिहार और UP की बॉर्डर बनाती है इधर। ठीक है, चलो नाउ वी हैव गंडक नदी। देखो, गंडक
काफ़ी पूछा जाने वाला रिवर है बीपीएससी में। ये गंडक नदी, ठीक है। नारायणी, सदनीरा, शालिग्राम इसके अन्य नाम है। स्रोत अन्नपूर्णा श्रेणी, मानगमोट और कुलांग के मध्य में है। अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी तो वहीं से निकलती है। और ये बड़ी बड़ी गुलास में पत्थर, मतलब नदी के मार्ग में ना काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, तो उसी को गुलास में पत्थर कहते हैं, ठीक है। मुहाना इसका हाजीपुर के पास ना गंगा में मिल जाती है। और भैंसालूटन से ये प्रवेश करती है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों में बहती है। इसकी सहायक नदी है रहुआ, मनैर, भावसा, धामती, धुमई, गोगरी आदि इसकी कुछ सहायक नदी है, ठीक है। एक वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, वही है। एक वाल्मीकि नगर बैराज गंडक नदी पे है। तो इसी से दो नहरें निकाली गई, एक पूर्वी नहर, पश्चिमी नहर। और ये ना इधर ही ये सब त्रिवेणी नहर है वहीं पे। तो वो इंडिया नेपाल, और इंडिया में भी यूपी बिहार और नेपाल, यूपी बिहार प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो चलो इसको मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये भैंसालूटन यहीं से प्रवेश करती है, हाजीपुर या सोनपुर के पास भी इससे मिल जाती है गंगा से गंडक। देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि रिवेलगंज के पास ना घाघरा नदी मिलती है, और ये 64 से तो प्रवेश करती है। मैंने लोकेशन दिखाना मैं भूल गई थी। देखो बूढ़ी गंडक ये इधर से आती है, ये ना सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, ठीक है, जो कि शिवालिक हिमालय का पार्ट है। और जमालपुर ये इससे मिक्स हो गया। जमालपुर लखीसराय में है, वहीं पे ये मिल जाती है गंगा से। आई थिंक लखीसराय ही होगा, सॉरी खगड़िया के जमालपुर में मिल जाती है। देखो ये है 320 किलोमीटर सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, मैंने बता दिया इसको। हाँ, इसका एक अन्य नाम सिकराना नदी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। परवाह, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया इन जिलों से होकर ये प्रवाहित होती है, ठीक है। मुहाना, जमालपुर, खगड़िया में मिलती है। मैंने वहाँ पे लखीसराय बता दिया था, विच वॉज रॉन्ग, ठीक है। खगड़िया में है जमालपुर, वहाँ मिलती है। काफ़ी तीव्र गति, और ना ये बिहार में बहने वाली सबसे तेज़ नदी है। कोई पूछे ना कि बिहार में सबसे तीव्र गति से कौन सी नदी बहती है, तो यही बूढ़ी गंडक। नाम बुड्ढी है बस, तेज़ तो काफ़ी है। मिट्टी का कटाव काफ़ी करती है। इसके सहायक नदियाँ हैं मसान, डंडा, पंडई, बेल्लोर, त्यूर, सिकटा, कंगली इटीसी। उसका ये ना गोखुर झील बनाती है। आपने सुना होगा कांवर झील, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील वो इसी पर है, बूढ़ी गंडक पर ही है, ठीक है। तो अब हम आते बागमती नदी। पहले चलो इसके बारे में पढ़ लेते, फिर हम इसके लोकेशन को देखते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक स्लाइड में नहीं, चलो मैं देखो ये हिमालय की महाभारत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। भीवपुरी से बिहार में रसूलपुर या सोखलिया गांव से प्रवेश करती है। काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर, मतलब काठमांडू शहर और पशुपतिनाथ का मंदिर आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है पशुपति, तो वो बागमती नदी किनारे है। इसकी कुल लंबाई 586 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में 394 किलोमीटर। ये बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पहली गंगा, ठीक है। आप देखो और ये क्या होता है ना कि ये कोसी या बूढ़ी गंडक, देखो ये काफ़ी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। तो कभी कभी ये इधर कोसी है, मैं ड्रॉ कर देती, इधर कोसी है, इधर बूढ़ी गंडक है, ठीक है, ऐसे रहती है। और ये बागमती तो जनरली ये कोसी इसमें बूढ़ी गंडक में मिलती है, लेकिन कभी कभी अपना मार्ग बदलती कोसी में चली जाती है। तो दोनों रहता है, कोसी या बूढ़ी गंडक, पर अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप कोसी मार देना, अगर कोसी नहीं हो तो बूढ़ी गंडक मार देना, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे लाल बकिया, लखेदेई, चंचला, जामुन, सिपरी धारा, छोटी बागमती, कोला, भुंगेरी, अवधारा, ठीक है। अब बात इसको मैंने मैप पे नहीं दिखाया ना, देख लो।
ये बागमती नदी रसूलपुर सुखतिया से बिहार में प्रवेश करती है। अब ये कभी इधर बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, कभी कभी ये कोसी में मिल जाती है इधर से, लेकिन जनरली ये बूढ़ी गंडक ही, पर एक दोनों रहे, बूढ़ी गंडक और कोसी, तो कोसी माता ने, ये मैप में मैंने बनाया था, एग्जैक्ट नहीं बन पाया है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा क्योंकि हैंड से मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना। तो हाँ, अब देखो, कमला नदी जयनगर से बिहार में प्रवेश करती है और कोसी में मिल जाती है। ठीक है, अब चलो इसको ये रहा लोकेशन, मैंने दिखा दिया ना, आगे चलते हैं।